सच्चिदानंद भगवान की सप्ताह तेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकादिहि पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरहि। ये भागवत शास्त्र सप्ताह विधि से श्रवण करने का विधान है। 7 दिन तक बैठ करके एकाग्र मन से श्रवण कर लें तो सब प्रकार से व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति देने वाला ग्रंथ। सूत जी महाराज कहते, शौनक जी, ये जो शास्त्र है इतना पवित्र है, इसके श्रोता और वक्ता सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी महाराज को यही भागवत श्रवण करवाई गई और सारे दुखों की निवृत्ति हो गई। शौनक जी ने पूछा, महाराज सनकादि ऋषियों का और नारद जी महाराज का यदि महान पुरुषों का समागम कहां हुआ? दोनों ही ध्यान देना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, दोनों ही निवृत्त परायण है। कल्पना कर लो ऐसे महापुरुषों का सत्संग, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, ऐसे श्रोता वक्ता जहां होंगे। इसलिए पूछ लिया महाराज, उन महापुरुषों का सत्संग कहां हुआ होगा, कैसे हुआ? बड़ी पवित्र कथा, उनका स्मरण करने से ही हमारा मन पवित्र हो जाएगा। सूत जी महाराज कहने लगे, बात ऐसी थी शौनक जी, एक बार विशालापुरी में ये सनकादि चारों ऋषि इकट्ठे हुए, सत्संग के लिए आए हुए थे, बैठे थे। संत महापुरुष ऋषि लोग जब बैठते हैं तो सत्संगार्थम, सत्संग के लिए बैठते हैं, सत्संग की चर्चा करेंगे। बात भी ठीक है। हम लोग कभी बोलते हैं, भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कह मुक्का के लात, और क्या करेगा? तो ये तो ज्ञानी संत महापुरुष थे, बैठे सत्संग के लिए। चारों ऋषि आए, बैठे ही थे, इतने में तो नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए। वीणा वादन करते हुए नारद जी महाराज आए, लेकिन प्रसन्नता नहीं थी चेहरे में। वीणा वादन नहीं हो रहा था, सिर्फ कंधे पर टंगी थी। जिनके मुंह से हमेशा वीणा वादन होता रहे, आज उदास उदास थे, चिंतित से दिखाई पड़ रहे थे। ऋषियों ने नारद जी महाराज को पूछ ही लिया, महाराज आपके चेहरे पर यह उदासी, आपको किस बात की चिंता? महापुरुष संत तो वो होते हैं जो शरीर की भी परवाह नहीं करते। हमको तो बड़ा अच्छा लगा, कल एक महापुरुष, यहां आप परिचित है सब उनसे, कई बार यहां कथाएं श्रवण करवा चुके हैं। आदरणीय स्वामी सत्यनारायण गिरी जी महाराज कच्छ से जो आते थे, शारीरिक अस्वस्थता के कारण 10 लोग में थे। हम कल मिलने के लिए गए, मैं तो देख करके दंग रह गया। देखने से ऐसा लगता काहे को हॉस्पिटल में लाकर के डाल रखा है इनको तो कुछ तकलीफ है ही नहीं। वो तो कविताएं सुनाने लगे, श्लोक सुनाने लगे, कथाएं करने लगे। 15 मिनट प्रवचन सुन के आए हम लोग। आचार्य जी साथ में थे, श्रवणानंद जी महाराज साथ में थे। संत को किस बात की चिंता? शरीर भी अपना काम करेगा, आएगा जाएगा, वो अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन आज नारद जी को देख करके सनकादि ऋषियों को भी आश्चर्य हो गया, ये बाबा को किस बात की चिंता? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रम कुतश्चागमनम तव। सनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी, हे ब्रह्मन, आप दीन मुख क्यों है? आप उदास क्यों है? आपका चेहरा शिकायत कर रहा है। कहां से आपका आगमन हो रहा है? बड़ी तेजी से चले आ रहे हो, जैसे कोई काम बिगड़ रहा हो। और कहां जाना हो रहा है, बताइए तो सही। इदानीम शून्य चित्तोषि गतवेथो यथा जन
तवेदम मुक्त संग से नोचितम वद कारणम। आपको देखने से महाराज हमको ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी की जेब कट गई हो, धन चला गया हो। आपका चेहरा शिकायत कर रहा है। किसी का धन चला गया हो, डकैती पड़ गई हो, जेब से धन निकल गया हो, ऐसे आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप तो मुक्त संग हैं, जिनके भीतर कोई आसक्ति नहीं, उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा उदासीनता तो शोभनीय नहीं है। जरूर कोई न कोई कारण होगा, बताइए। नारद जी महाराज कहते हैं आप ठीक ही कहते, बिना कारण तो कार्य आएगा ही नहीं। उदासी के पीछे भी कारण है। अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तेषु भ्रममान इतस्ततः। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, मैं तो इधर उधर भ्रमण करते हो आ रहा हूं। अच्छा, कहां कहां भ्रमण हुआ? बहुत मैंने सोचा सुना था कि ये पृथ्वी बड़ी पवित्र है, उत्तम है, सर्वोत्तम। इस पृथ्वी को मैंने समझा, इसके संबंध में सुना और पृथ्वी लोक में आया। यहां पर भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान सुने वहां पर गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधनम, बड़े बड़े जो तीर्थ माने जाते हैं सब जगह में घुमा फिरा, इधर उधर खूब भटका। नापश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम। लेकिन जहां जहां गया महाराज वहां पर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। जहां देखा कलयुग के मित्र ने सबको दबा रखा है, अधर्म ने। तीर्थों में भी अधर्म दिखाई पड़ा। जहां धर्म दिखाई पड़ना चाहिए, जहां पवित्रता दिखाई पड़नी चाहिए, जहां सत्य होना चाहिए, जहां दया और त्याग होना चाहिए, वहां सब विपरीत दिखा। सत्यम नास्ति तप शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भिणो जीवा वराका कूट भाषिण। जहां जहां देखा सब शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण देखने को मिला। और तो और सब जीवों को एक ही चिंता लगी है, पेट की। उसी के लिए झूठ, कपट, छल, पाखंड जो करना होता सब कुछ करते हैं। पेट के चिंता में लगे हुए हैं। सबकी स्थिति ऐसी महाराज, जहां कुछ मिलना चाहिए वहां दोष दिखाई पड़ता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। लोग भाग्यहीन हो गए, मंद बुद्धि हो गए, आलसी, प्रमादी, असत्यवादी। और तो और महाराज जहां कुछ मिलना चाहिए वहां पर कुछ और ही मिल रहा है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी महाराज वो किसी का मुंह नहीं देखते। कभी कभी मुंह देख करके बात करनी पड़ती, कहीं बुरा न मान जाए। आप लोग भी देखते होंगे ना, कभी नहीं कहनी होगी बात होती तो नहीं बोलते, अरे क्या बुरा मान जाएगा। नारद जी को किसकी चिंता, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। आश्रमों में गया, तीर्थों में बड़े बड़े आश्रम देखे, वहां पर भी संतों में भी पाखंड दिखाई पड़ा। पूछ लिया कि ये विशाल भवन बिल्डिंग किसकी है? इंद्र भवन लग रहा है। बोले ये तो फलाने विरक्त जी महाराज का है, फलाने त्यागी जी महाराज का है। अरे विरक्तों के महल दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, किसके बच्चे? बोले ये तो फलाने ब्रह्मचारी जी के बालक है। स्थिति तो ये हो गई। ये तो देखा संतों में। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कल्कनम। नारद जी कहते नहीं नहीं महाराज, इतना ही नहीं है, संसारियों का भी यही हाल है। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। संसार में भी, गृहस्थों में भी देखा, विरक्तों और गृहस्थों में दोनों में ही दोष दिखाई पड़े। गृहस्थों का हाल यह है कि घर में तरुणी की चलती है, श्रीमती की चलती है। किसी व्यक्ति ने कहा भाई आपके साथ में
कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर बनोगे, यात्रा में चलोगे, कोई भी परामर्श व्यक्ति जब लेने लगता है तो वो कहता मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा, कल जवाब दूंगा। क्यों? अरे भाई घर पर भी तो पूछना पड़ेगा। रात को सोने लगे तो श्रीमती से चर्चा होने लगी, घर में पूछने लगा क्या करना चाहिए। वो है ना, तुम जानते होंगे, उसके साथ पार्टनरशिप करें कि नहीं करें, बिजनेस करें कि ना करें। वो ऐसा बोल रहा कुछ किया जाए, तुम्हारा क्या विचार है। श्रीमती जी घड़ी देखने लगती है, अभी तो रात्रि के 11:30-12 बज गए, मेरे भाई साहब सो गए होंगे, सवेरे फोन करके उनसे परामर्श करूंगी। ये नहीं बोलेगी कि आप पिताजी से पूछिए, मम्मी जी से पूछिए, बड़े भाई साहब से पूछिए। परामर्श के लिए कहेंगे मेरे भाई से पूछेंगे, शाला जी से परामर्श करना है। ये कलयुग। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। शिक्षा शालाओं से ली जा रही है, माता पिताओं से नहीं, बुजुर्गों से नहीं, बड़ों से नहीं। कन्या विक्रयण हो लोभा दंपत्तिनांच कलकनम। यहां तक कि लोग लोभ के कारण अपने कन्याओं को, बच्चियों को भी बेचने को तैयार है। इतना दोष अनर्थ देखा, दोनों पक्ष में बुराइयां बुराइयां दिखाई पड़ी। एवं पश्यन कलेर्दोषान पर्यटन अवनिमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयेताम तन मुनीश्वराः। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी महाराज कहते ये सारी बुराइयां देखते 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 मैं चलता रहा आगे। इतने में चलते चलते यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां नारायण भगवान ने अपनी लीला की है। उस पवित्र भूमि में मैं पहुंचा, वहां एक अद्भुत आश्चर्य देखा मैंने। हे मुनियों, वो सुनिए। वहां देखा कि एक तरुणी स्त्री बड़ी दुखी खिन्न मन से बैठी हुई है, बड़ी दुखी है। उसके पास में कोई 2 बुजुर्ग सो रहे थे, कुछ उसके सहयोगिनियां थी, साथनियां, जो हाथ में पंखा लेकर के वो सोए हुओं को हवा कर रही थी। वो सोए हुए व्यक्ति लंबी लंबी श्वासें ले रहे थे। जगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जाग नहीं रहे थे। और वो जो तरुणी थी बेचारी बड़ी दुखी थी। नारद जी कहते जब मैंने उनको दूर से देखा तो जिज्ञासा हुई, जरा पास में चल के देखें कौन है, क्या हो रहा। जो ही मैं नजदीक गया, वो तरुणी स्त्री बड़ी दुखी थी बेचारी। मुझे देखते ही खड़ी हो गई और पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। वो तरुणी कहने लगी, मुझे आवाज लगाने लगी, हो महाराज, साधु महाराज, रुकिए, जरा रुकिए महाराज, मेरी चिंता मिटा दीजिए महाराज, मेरी चिंता मिटा दीजिए। यद्यपि आपके तो दर्शन ही बड़े पवित्र हैं, संत के तो दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं धन्य हो गई कि आपके दर्शन हुए, लेकिन 2 शब्द मुंह से कुछ बोलोगे, मेरी समस्या सुन के समाधान कर दोगे तो और भी मुझे शांति मिलेगी। महाराज कृपा करिए। नारद जी महाराज कहते हैं, पहले देवी अपना परिचय तो बताओ, तुम हो कौन। क्वासित्वा त्वं क्वा विमौलिश्चैमा नार्य कहा पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अच्छा ये बताइए तुम हो कौन, और तुम्हारे पास में जो दोनों सोए हैं अचेतन अवस्था में, ये दोनों कौन है। आरे बड़ी सुंदर नेत्रों वाली, इतनी सारी जो पंखा जल रही है पास में बैठ करके, ये पद्मलोचना कौन है। परिचय दो, विस्तार से अपने दुख का कारण भी बताइए, किस बात की तकलीफ है तुम्हें, क्या दुख। संत होते हैं महाराज, पर दुख द्रवही संत सुपुनी था। नारद जी महाराज जो स्वतंत्र विचरण करने, उद्धव का लेना न माधव का देना,
लेकिन किसी दुखी आत्मा को देखा तो खड़े रह गए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहे न जाना। संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने बोल दिया, पर तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो दोष दिखाई पड़ा, ये उक्ति ठीक नहीं है। क्यों? मक्खन में तो बहुत बड़ा दोष है, जब उसको आंच लगेगी तो पिघल जाएगा, लेकिन संत अपने दुख की आंच में कभी नहीं पिघलते। पर दुख द्रवई संत सुपुनीत, संत तो दूसरे के दुख में पिघलते हैं, दूसरे के दुख में, अपने दुख में नहीं। मक्खन तो अपने दुख में पिघलता है। नारद जी महाराज खड़े रह गए, परिचय पूछने लगे, चाहते हैं कि इसका दुख दूर हो। वो तरुणी कहने लगी, महाराज मैं अपना परिचय आपको बताती हूं। अहम भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ, गंगाद्यः सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागतः। महाराज मेरा जो परिचय है, मुझे भक्ति बोलते हैं। ये दोनों अचेतन पड़े हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, ये तेरे पुत्र? सारे बाल सफेद हो गए हैं, चमड़ी में झुर्रियां पड़ी है, साफ साफ मालूम पड़ता कि वृद्ध है, और तुम तो तरुणी लग रही हो। मां युवती हो और पुत्र वृद्ध कैसे होंगे? मानो उनके मन में एक संदेह हुआ, आंखें फटी की फटी रह गई। तो भक्ति ने समाधान कर दिया, काल योगी न जर्जरो। महाराज क्या बताऊंगे, तो काल के योग से ही जर्जर हो गए हैं, समय का ही दुष्प्रभाव है। और ये जो पंखे जल रही है, नहीं तो गंगा आदि सरिताएं हैं, नदियां हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ, और कर्नाटक में जरा बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई। थोड़ी आगे आए महाराष्ट्र में तो और परिपक्वता आई, गुजरात में पहुंची तो जीर्ण शीर्ण हो गई, जैसे तैसे निकल करके भागी। चलते चलते यमुना जी के तट पर आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो संप्रतम। महाराज जब मैं वृंदावन में पहुंच गई तो यहां आते इस भूमि का ही प्रभाव है। यहां आते मैं तो पुनः तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र हैं बेचारे, वो तो वृद्ध और जीर्ण अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। अब उल्टा मुझे और शर्म संकोच होने लगा। लोग पूछेंगे ये कौन, बताने में विश्वास नहीं करेंगे लोग। हाँ, मैं जरूर वृंदावन भूमि की महिमा है कि तरुणी हो गई। हे जी वृंदावन धाम, वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्णा राधे। 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 राधे कृष्णा राधे, श्री राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे, श्री राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे, श्री राधे कृष्णा राधे। वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्णा राधे। वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्णा राधे। वृंदावन धाम
सच्चिदानंद भगवान की। तो वृंदावन धाम की ही ऐसी महिमा है। भक्ति वहां पहुंच करके तरुणी हो गई, लेकिन दोनों के दोनों पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। दोनों का संवाद चला। भक्ति और नारद जी महाराज का संवाद चलने पर भक्ति को बड़ी ही शांति मिली और पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष हैं, मेरी संपूर्ण समस्या का समाधान इनके पास में है। कहने लगी, महाराज एक कृपा करो, मैं तो धन्य हो गई हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो अचेतन अवस्था में सो रहे हैं, उनको आप कृपा करके जगा दीजिए। बोधय बोधय, जगा दीजिए महाराज, जरूर जगा दीजिए। नारद जी महाराज ने भक्ति की प्रार्थना सुनी। हृदय तो पिघल ही गया था उसकी स्थिति देख करके। भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए नारद जी महाराज प्रयास करते हैं। तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः, तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। भक्ति की बात सुनकर के नारद जी महाराज पास में गए और आवाज लगाई। देखा कि गहरी नींद में है तो थोड़ा हाथ पकड़ करके हिलाया। कोई गहरा प्रगाढ़ अवस्था में सो रहा हो तो ऐसे जगाया जाता। हाथ पकड़ के हिलाया, लेकिन फिर भी देखा कि नींद नहीं टूट रही है। नारद जी महाराज ने पास में मुंह ले गए, कान के पास में मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। बिल्कुल पास में मुंह ले जाकर के कान के और एक एक को जगाने की कोशिश करते हैं। जोर से नारद जी महाराज बोलते हैं, ज्ञान प्रबुद्धिताम। अरे ज्ञान, जागो जागो, आंख खोलो, जागो। नहीं जागे। विचार किया, पहले इसको जगा दूं। रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। फिर वैराग्य के कान में मुंह लगा करके आवाज देते हैं, ओ वैराग्य जागो। बड़ी कोशिश की, लेकिन दोनों के दोनों ऐसे अचेतन पड़े हुए हैं। महाराज छोटी सी नींद हो तो जाग जाएं। अनादिकाल की घोर अविद्या में कोई सोया हुआ उसको जगाना आसान नहीं है। 26, 27, 28 साल से तो प्रेम परिवार आश्रम ट्रस्ट जगा रहा, लेकिन कितने जागते हैं वही जाने। खूब आवाज लगाते हैं, कहां नींद टूटती है, बड़ा मुश्किल। नारद जी महाराज हैरान रह गए, कैसे जगाया जाए, कोई उपाय काम नहीं करता। तब नारद जी ने विचार किया कि थोड़ा ध्यान अवस्था में बैठ करके कोई अलौकिक उपाय निकालना पड़ेगा। एकाग्र होकर के जब ध्यान किया, सूर्य नारायण भगवान का चिंतन किया। सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तुष्ट। जब कोई समाधान न हो तो व्यक्ति को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जरूर रास्ता निकलेगा। जब नारद जी बैठे और ध्यान किया तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, व्योमवाणी तदेवाभूत मारिषे किद्धितामिति, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी नारद जी को सुनाई पड़ी, ऋषि काहे को दुखी हो रहे हैं? हाँ, उद्यम करना चाहिए। उद्यम कभी निष्फल नहीं जाता है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षड्यते यत्र वर्तते, जहां पर ये छह होते हैं निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उद्यम करना चाहिए।
अवश्य सफलता मिलेगी। नारद जी महाराज विचार करने लगे, क्या उद्यम किया जाए। एतदार्थम तो सत्कर्म सुरर्षेर त्वम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। आकाशवाणी ने यह भी बता दिया कि आप इस संबंध में कोई चिंता न करो, क्या उद्यम हो, क्या करने से इनको जगाया जा सकता है, उसका उपाय बताने वाले भी हैं। साधु पुरुष है, संत बता सकते हैं इसका उपाय। साधु है, साधु भूषण। साधु में भी साधु भूषण। आगे पढ़ोगे तृतीय स्कंद में देखोगे कैसे साधु। तितिक्षु है, कारुणिका, सुहृदय, सर्वदेही नाम, अजात शत्रु है, शांत साधु है, साधु भूषण। साधु में भी साधु के भूषण। ऐसे महापुरुष तितिक्षु, करुणामय दृष्टि वाले, प्राणी मात्र का हित चिंतन करने वाले, आज तक जिनका दुनिया में कोई शत्रु पैदा न हुआ, जो अपने स्वरूप में शांत है, ऐसे साधु पुरुष को उपाय बताएंगे। नारद जी महाराज सोचने लगे, कहां मिलेंगे साधु, सारे तीर्थों में तो भटक करके आया हूं, वहां तो पाखंड ही पाखंड निकल। विचार करने लगे, फिर भी निकल पड़े। नारद जी ने आकाशवाणी सुनी और तीर्थों में फिर गए, जहां आश्रम आदि सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, वहां गए और महापुरुषों से परामर्श करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है कि कैसे ज्ञान और वैराग्य को जगाया जा सकता है। मार्गों में भटक रहे हैं, आखिर कोई जवाब नहीं मिला, किसी ने उपाय नहीं बताया। तो फिर नारद जी ने सोचा, आकाशवाणी ने उस ध्यान अवस्था में बताया था, अब भी वही उपाय करता हूं। बद्रीवन में चले गए, वहां बैठ करके तपस्या करूंगा और तप की शक्ति से फिर उनको जगाऊंगा। जब नारद जी महाराज तपस्या का निमित्त बना करके बैठते हैं कि मैं तप करूंगा, अब किसी को नहीं खोजना है, इतने में तो सनकादि ऋषि वहां पर दिखाई पड़े। तावद्दृश पुरत सनकादि मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभास अनुवाच मुनि सत्तम। ऐसे तेजस्वी महापुरुष थे, करोड़ों सूर्य के समान, जिनका तेज और ज्ञान तेज। उन महापुरुषों को नारद जी महाराज ने देखा, संत मिल गए। एक बात यहां ध्यान देना, भागवत में कई सारे प्रसंग आएंगे। इन प्रसंगों को देख करके मुझे समझ में आती है कि गुरु को खोजने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लोग बोलते हैं भाई गुरु तो जरा समझ करके ही करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। हम लोग जब चर्चा होती है तो बोल देते हैं, भाई किसी घर में अपने लड़की को देना हो तो पहले घर को देख लेना चाहिए, देख करके देना चाहिए। गुरु भी करना है तो देख करके करना चाहिए। पानी भी पीते तो देख करके पीते हैं, प्रायः बिस्लेरी का काम लेंगे, बाहर जाएंगे तो कहीं बीमार ना हो जाए। लेकिन ध्यान देना, गुरु को कैसे देख करके बनाया जाए, ये बहुतों के सामने समस्या है। एक बात बताइए, यदि गुरु की परीक्षा करने की काबिलियत हमारे पास में है और हम उनको ठोक बुझा करके देखें कि गुरु होने जैसे है कि नहीं, तो बड़े कौन हुए? जिनको देख परीक्षा कर रहे हैं वो बड़े हैं कि हम परीक्षक बड़े हैं? गुरु बनने लायक है कि नहीं, ये परीक्षा जब हम उनकी कर सकते हैं तो हमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता फिर? यहां गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, गुरु आपको खोज लेंगे। हमें अपनी स्थिति बनानी चाहिए। नारद जी महाराज ने जब तक महापुरुषों को ढूंढा, खोजा, कहीं नहीं मिले, मगर जब अपनी स्थिति बनाया और तप करने के लिए बैठे तो सनकादि ऋषि गुरु पहुंच गए। आगे देखना ध्रुव जी का प्रसंग। ध्रुव तप करने का निश्चय करके चल पड़ते हैं, नारद जी सामने से मिल जाएंगे, वो गुरु की खोज नहीं करते। और तो और इस परीक्षित की स्थिति देख लेना आप, गंगा किनारे जाकर के बैठ गए हैं, गुरु की खोज नहीं किया है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को खोज लिया।
बाद में देखना 11:55 नारद जी महाराज वसुदेव जी महाराज के द्वारका पधारते हैं। वसुदेव जी गुरु को खोजने के लिए नहीं निकले, नारद जी पहुंच जाएंगे वहां। गुरु को खोजोगे तो गुरु मिलेंगे नहीं। हमें तो अपनी स्थिति बना लेनी चाहिए। ईश्वर स्वयं गुरु रूप है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी। गुरु तो साक्षात ईश्वर है। जब जैसी हमारी स्थिति होगी अपने आप, जो जैसा होगा उसको वैसे गुरु मिल जाएंगे, स्थिति के अनुसार मिल जाएंगे। जो ही नारद जी महाराज बैठे, तप करने का निमित्त बना करके, इतने में तो सनकादि ऋषि पहुंच गए। सनकादि ऋषि जब आए, वो भी भगवान का चिंतन करते हुए, उनका भी कीर्तन चल रहा था। हरे शरणम 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 हरे शरणम
हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् बाधते। नारद जी महाराज ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया और देखा कि चारों के चारों ऋषि बाल रूप में है। नारद जी महाराज को भी बात समझ में आ गई। जो प्रभु का आश्रय लेता है, प्रभु को ही अपना परम आश्रय बना लेता है, जिनके मुख से निरंतर ये निकलता रहे हरि शरणम हरि शरणम, सच्ची बात है, उसको काल कहां वृद्ध कर पाएगा। जरा अवस्था कैसे उसको बाधित कर देगी। जो नारायण का आश्रय लेता है, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है महाराज, आपके जीवन की प्रसन्नता मैं देखता हूं। बड़ी स्तुति किया। उसके बाद में प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं भी नारायण 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 प्रभु का आश्रय लिया हूं, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। आकाशवाणी ने ऐसे बताया, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का उपाय कोई संत साधु भूषण महापुरुष तुम्हें बताएंगे। क्या उपाय हो सकता है, विस्तार से बताइए। सनकादि ऋषि कहने लगे, इसमें क्या चिंता है नारद जी महाराज। मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। ज्ञान और वैराग्य को जगाने का जो उपाय है वो तो पहले से ही विद्यमान है, कोई नई बात हम आपको नहीं बताएंगे। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महत् वर्जिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। एक उपाय है पहले से। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद्भागवतालाप सत्तु गीत शुकादिभिः। इनको जगाने का उपाय बड़ा सुंदर साधन है। श्रीमद् भागवत वाचन, भागवत का आलाप किया जाए। आलाप संगीत में होता है, लेकिन उसी स्वर में गाना चाहिए जिस स्वर में सुखदेव जी महाराज ने गाया है। स तो गीत सुखादि। भागवत भी गाने का ही है, लेकिन उस मस्ती में गाना चाहिए जो मूल में जिन्होंने गाया है उस स्थिति में गाया है। संगीत होता ना, संगीत सच में तो गाया नहीं जाता, संगीत तो निकलता है, भीतर से निकलता है। हाँ, कभी कोई भजन संध्या का प्रोग्राम पुरी में रहा और किसी का मन न भी हो, लेकिन दूसरों के आग्रह से आना पड़े, गाना पड़े, वो अलग बात। ऐसे गाने की बात नहीं है, वो तो मजबूरी का गाना है। एक महात्मा जी किसी गृहस्थ के घर में गए, वहां देखा कि जो व्यक्ति बाथरूम में जाते हैं अंदर जाकर के कुछ न कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जो भी जावे, बुजुर्ग जावे, युवक जावे, बच्चा जावे, स्त्री जावे, पुरुष जावे, बाथरूम में जाए और कुछ गुनगुनाए, संगीत की आवाज आए। वो महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, सारे के सारे लोग बाथरूम में जाकर के काहे को गाते। पूछने में जरा संकोच हो रहा था। एक छोटा बालक था, उसको पूछ लिया, बेटा एक बात बताओगी, कि तुम्हारे घर वाले जो बाथरूम में जाते अंदर जाकर के गाना गाते हैं, क्या बात है। वो बच्चा कहने लगा, गुरुजी जब आप जाओगे तो आप भी गाओगे, आपको भी गाना। बोले ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारे बाथरूम की। गुरुजी इसकी विशेषता है कि अंदर की चिटकनी टूटी हुई है, बाहर वाले को पता कैसे चले कि अंदर कोई स्नान कर रहा है। गीत तो वो भी गा रहे हैं, बाथरूम में भी संगीत हो रहा है, वो मजबूरी में गाना पड़ता, बाहर वालों को पता चल जाए। ऐसा संगीत नहीं। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। ये भागवत का आलाप जो सुखदेव जी ने गाया है, उसके स्वर से स्वर मिलाकर के गाया जाए।
भागवत का कथन हो, भक्ति ज्ञान विरागानाम तदघोषेण बलम महत वर्जिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। आलाप संगीत में होता है, लेकिन उसी स्वर में गाना चाहिए जिस स्वर में सुखदेव जी महाराज ने गाया है। स तो गीत सुखा, भागवत भी गाने का ही है, लेकिन उस मस्ती में गाना चाहिए जो मूल में जिन्होंने गाया है उस स्थिति में गाए। संगीत होता ना, संगीत सच में तो गाया नहीं जाता, संगीत तो निकलता है, भीतर से निकलता है। हाँ, कभी कोई भजन संध्या का प्रोग्राम पुरी में रहा और किसी का मन न भी हो, लेकिन दूसरों के आग्रह से आना पड़े, गाना पड़े, वो अलग बात। ऐसे गाने की बात नहीं है, वो तो मजबूरी का गाना है। एक महात्मा जी किसी गृहस्थ के घर में गए, वहां देखा कि जो व्यक्ति बाथरूम में जाते हैं अंदर जाकर के कुछ न कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जो भी जावे, बुजुर्ग जावे, युवक जावे, बच्चा जावे, स्त्री जावे, पुरुष जावे, बाथरूम में जाए और कुछ गुनगुनाए, संगीत की आवाज आए। वो महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, सारे के सारे लोग बाथरूम में जाकर के काहे को गाते हैं? पूछने में जरा संकोच हो रहा था। एक छोटा बालक था, उसको पूछ लिया, बेटा एक बात बताओगे, ये तुम्हारे घर वाले जो बाथरूम में जाते अंदर जाकर के गाना गाते हैं, क्या बात है? वो बच्चा कहने लगा, गुरुजी जब आप जाओगे तो आप भी गाओगे, आपको भी करना है। बोले ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारे बाथरूम की? गुरुजी इसकी विशेषता है कि अंदर की चिटकनी टूटी हुई है, बाहर वाले को पता कैसे चले कि अंदर कोई स्नान कर रहा है। गीत तो वो भी गा रहे हैं, बाथरूम में भी संगीत हो रहा है, वो मजबूरी में गाना पड़ता, बाहर वालों को पता चल जाए। ऐसा संगीत नहीं। श्रीमद् भागवतालाप स तो गीत शुकादि। ये भागवत का आलाप जो सुखदेव जी ने गाया है, उसके स्वर से स्वर मिलाकर के गाया जाए। भागवत का कथन हो, भक्ति ज्ञान विरागानाम तदघोषेण बलम महत वर्जिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। जहां भागवत आलाप होगा, बस उस संगीत के आवाज के ऐसे अद्भुत प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के तीनों बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेंगे, उनका दुख चला जाएगा और सुखम भक्तिर भविष्यति, पुत्र चेतना में आ जाएंगे, भक्ति को भी सुख हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। नारद जी, ये भागवत ग्रंथ तो ऐसा ही है, क्योंकि भागवत आलाप का मतलब केवल तालियां पीटना नहीं है, इसमें तो बड़ा रहस्य भरा हुआ है। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। ये भागवत की जो कथा है, ये तो संपूर्ण जो वेद शास्त्र है उनका सार उपनिषद और उपनिषदों का भी निकाला हुआ सार है, उससे बना हुआ है। इसलिए भागवत का आलाप जहां होगा, इससे बढ़कर के कोई उत्तम ग्रंथ नहीं, कोई साधन नहीं। इसलिए भागवत आलाप हो, भागवत कथा होगी तो भक्ति को भी सुख होगा और ज्ञान वैराग्य दोनों ही चेतन अवस्था में आ जाएंगे। परामर्श हुआ, सत्संग की तैयारी हुई भागवत के लिए। जो करना था नारद जी ने कहा विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन कहां कथा हो, स्थान का चयन हुआ। शरणो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। शनकादि ऋषि कहते नारद जी, कथा के लिए पवित्र स्थान चुनना चाहिए। 11वें स्कंद में आएगा
हमारे मन के ऊपर 10 संयोग का असर पड़ता है। आगमो अपप्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतव। मन के ऊपर असर पड़ता है। कैसा शास्त्र पढ़ते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, समय का, स्थान का, सबका मन के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए पवित्र स्थान चुना जाए। गंगा द्वार समीपेतु, गंगा द्वार देखा, हरिद्वार, हरिद्वार के समीप तटम आनंद नामकम, आनंद नाम का एक तट घाट स्थान है। वहां चल करके बैठ करके भागवत कथा आलापन करेंगे, बस काम बन जाएगा। महापुरुष ऐसा बोलते हैं कि हरिद्वार से लेकर के शुभताल पर्यंत जो गंगा का किनारा है वो आनंद तट के नाम से प्रसिद्ध है। चले वहां बैठ करके भागवत कथा करेंगे, काम बन जाएगा। तत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्र त्रिकम तृणायते। वहां जब भागवत कथा करेंगे तो जो ही भागवत की तैयारी होगी, प्रचार होगा कि भागवत होने वाली है, शुरू होते होते तो तीनों के तीनों तरुण होकर के, अभी तो भक्ति है लेकिन उनके पुत्र भी ऐसे ही तरुण होकर के दौड़े आएंगे, वो अपने आप पहुंच जाएंगे। गंगा किनारे पहुंचे और भागवत की वही तैयारी किया, सब जगह प्रचार हो गया। भागवत कथा होने वाली है, जैसे प्रेमपुरी की चर्चा हुई, और बैठे कथा की तैयारी किया। इतने में तो महाराज अभी शुरुआत हो रही थी, प्रारंभ हो रहा था, बस तीनों के तीनों दौड़े आते हैं। भक्ति, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तृण होकर के और तालियां बजाते हुए, कीर्तन करते हुए और भागवत में आकर के बैठ जाते हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले ही विपत्ति चली गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए भागवत की बड़ी भारी महिमा है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा
पठेद भागवतम च यः नित्य पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। इसलिए भागवत का कोई व्यक्ति एक श्लोक पढ़े, एक नहीं तो आधा श्लोक भी पाठ कर ले, अर्ध श्लोक भी पाठ नहीं कर सकता है तो चतुर्थ अंश का भी पाठ कर ले, उसको जो पुण्य प्राप्त होता है, राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है वो पाठ करने से प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महत्ता इसीलिए इस ग्रंथ की है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। इसलिए सज्जनों, ये भागवत कथा तो इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म का फल है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। आज ऐसे मत समझना कि हम ऐसे ही आकर के इच्छा होगी तो आकर के बैठ गए कि चलो सुन के आएंगे। यहां ऐसे नहीं आ सकते थे, बहुत कठिन काम है। एक राजस्थानी में संत हुए, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। गुजराती राजस्थानी मिलती जुलती ही है, डालमिया जी को तो आती आती। एक संत हुए बहुत अच्छे, बोले भजन इतना आसान नहीं। कहे दास सग्राम भजन की करड़ी घाटी, आगे उबा पाप हाथ में लीनी लाठी, लाठी लीने हाथ में पाप से डरना दे, आगे मैले पाउंडो तो दे गाबड़ के माई। मुंह पर ठोके, पाप ऐसे होते हैं, कहां इधर मुंह करने देंगे। भागवत श्रवण करने के लिए इधर आना बड़ा आसान नहीं था यदि इसके पीछे हमारे पुण्य कर्म न होते।